सरापा नूर के अनवार की ज़रूरत है। वाह सरापा नूर के अनवार की ज़रूरत है। फिर इस सरजमीन को सरकार की ज़रूरत है। आपने मिसरा अगर समझ लिया है, सरापा नूर के अनवार की ज़रूरत है, फिर इस सरजमीन को सरकार की ज़रूरत है। और बरोज़े हश्र हर एक उम्मती पुकारेगा। बरोज़े हश्र हर एक उम्मती पुकारेगा। उम्मत में आप भी हैं, उम्मत में हम भी हैं, उम्मत में हनफी भी है, हम्बली भी है, शाफ़ई भी है, मालिकी भी है, उम्मती में वहाबी भी है, देवबंदी भी है, नेचरी भी है, चकड़ालवी भी है, गैर मुक़ल्लिद भी है, शिया भी है, राफ़ज़ी भी है, खारजी भी है, सुन्नी भी है। ये जितने हैं ये हम ही लोग नहीं हैं। जितने औलिया हैं सब नबी की उम्मत में हैं। जितने उलमा हैं सब उनकी उम्मत में हैं। यहाँ तक के बेनमाजी है वो भी उनकी उम्मत में है। गुनहगार है, नेकूकार है, अभी जितने नबी के कलमा पढ़ने वाले ये सब नबी की उम्मत में है। बरोज़े हश्र हर एक उम्मती पुकारेगा। क्यों पुकारेगा? उसकी वजह सुन लीजिए। हश्र का दिन जो होगा नफसी नफसी का आलम होगा। न ये जुब्बा रहेगा, न ये अमामा रहेगा, न आपके बदन पे ये टी शर्ट रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। ज़बान बाहर प्यास से आ रही होगी, सूरज सर के ऊपर होगा, गर्मी इतनी होगी कि अपने अपने आमाल की बुनियाद पर लोगों को गर्मी लगेगी। पसीना बह रहा होगा, इतना पसीना कि लोग अपने पसीने में, कोई घुटने तक अपने पसीने में होगा, कोई कमर तक अपने पसीने में होगा, कोई सीने तक अपने पसीने में होगा। ये बयान करना बड़ा आसान है, लेकिन एहसास कीजिए तब समझ में आएगा। अगर पटना जैसे शहर में बिजली चली जाए और टेम्परेचर 45 हो जाए या 50 हो जाए, अब बतलाइए लोगों का हाल क्या होगा। जितना बड़ा कलेजा रखने वाला हो वो बर्दाश्त न कर सकेगा। हश्र के दिन सूरज सर के ऊपर होगा, उसका मुंह हमारी तरफ होगा, गर्मी शिद्दत की होगी, प्यास का गलबा होगा। ऐसे आलम में लोग अपने माँ के पास जाएंगे, माँ काम ना आएगी, बाप के पास जाएंगे, बाप काम ना आएगा, बीवी के पास शौहर जाएगा, वो काम ना आए, औलाद काम ना आए। ये मौलवी का डायलॉग नहीं है, अल्लाह ताला का इरशाद है, यौम यफिरुल मरु मिन अखीही व उम्मिही व अबीही। हर एक रिश्तेदार एक दूसरे से भागेंगे। आप तो ये रिश्तेदारों की बात कर रहे हैं, आपके बदन के जो पार्ट्स हैं, आपके बदन के जो आज़ा हैं, वो उसका हाल क्या होगा उसको सुन लीजिए। इन्ना समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला। आपके कान से सवाल होगा, आपकी आँख से सवाल होगा, आपके दिल से सवाल होगा, और ये तो सवाल होगा। अब आपके बदन के आज़ा क्या करेंगे? यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व ऐदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून। उस दिन आपके खिलाफ आपका हाथ गवाही देगा, आपकी ज़बान गवाही देगी, आपका पाँव आपके खिलाफ बोलेगा। इस हाथ से क्या क्या किया, इस पाँव का यूज़ कैसे किया, इस ज़बान का इस्तेमाल कैसे किया। फिर कोई मददगार न होगा, कोई किसी का पूछने वाला न होगा। अब करेंगे तो क्या करेंगे? उलमा भी उसी सफ़ में होंगे, हम हो या ये हो, सब का हाल अजीब होगा। ऐसे आलम में क्या होगा? अब जब देखेंगे माँ काम ना आई, बाप काम ना आया, रिश्तेदार काम ना आए, हमारे अकरबा काम ना आए, हमारे घर वाले काम ना आए। अब लोग कहेंगे मौलाना इकरामुल हक साहब, हम तो जिस पे बहुत नाज करते थे सारी नाज बर्दारी ख़त्म हो गई, हम जिस पे भरोसा करते थे आज उसने पल्ला झाड़ लिया है, अब हम करें तो क्या करेंगे? अब उसके बाद
हजरत अल्लामा मुफ्ती इकरामुल हक साहब कहेंगे, परेशान क्यों होते हो, तेरे बाप का पावर ख़त्म हो गया है, मेरे बाप का पावर ख़त्म हो गया है, सबके बाप का पावर ख़त्म हो गया है, लेकिन याद रखना आज का दिन है आमना के लाल के पावर का दिन है, आज का दिन है आमना के लाल की चलेगी, जो वो कहेंगे अल्लाह सुनेगा। चलो चलो नबी कौनैन की बारगाह में अब बरोज़े हश्र हर एक उम्मती पुकारेगा, जो पुकारता है वो भी पुकारेगा, जो नहीं पुकारता है वो भी पुकारेगा। अब मैं खुल के कह रहा हूं, जो या रसूल अल्लाह कहने पे फतवा लगाता है वो भी पुकारेगा, उसका बाप पुकारेगा, उसका नाना पुकारेगा, उसका दादा पुकारेगा, उसका मौलवी पुकारेगा, उसका बड़का बड़का मौलाना पुकारेगा। क्यों? क्योंकि उसके मौलाना के बाप का भी पावर सीज होगा, उसके मौलाना के दादा का भी पावर सीज होगा। अब वो करेगा तो क्या करेगा? बरोज़े हश्र हर एक उम्मती पुकारेगा। मैं खुल के कह दे रहा हूं, वहाबी भी पुकारेगा, देवबंदी भी पुकारेगा, नेचरी भी पुकारेगा, चकराल भी पुकारेगा, ये जितने हैं सब के सब पुकारेंगे, क्योंकि किसी का हाल ठीक ना होगा और किसी के बाप के अंदर इतना पावर नहीं है जो हश्र की गर्मी से बचा ले, किसी के बाप के पास इतना बड़ा दामन नहीं है अपनी औलाद को उस दामन में पनाह दे दे। अगर ऐसा दामन अल्लाह ने किसी को दिया है तो आमना के लाल को दिया। वही दामन करम वाला नबी जब पैदा नहीं हुआ है तो औरतों का हाल यह है, जुआ में लोग हार रहे हैं। जब वो करम वाला नबी अभी पैदा नहीं हुआ है तो बच्चियों को जिंदा दफन किया जा रहा है। अभी वो करम वाला नबी पैदा नहीं हुआ है तो बेवा के साथ उसने सलूक नहीं किया जा रहा है। गरीबों का जीना दुश्वार कर दिया गया है, हर तरफ जुल्म है, हर तरफ गज़ब है, हर तरफ गैज़ है। लेकिन जब वो करम वाला नबी पैदा हो गया तो औरतों को जीने का मकाम मिल गया है, औरतों को वकार मिल गया है, बेवा को इज्जत बढ़ गई है, बेटियों का मकाम बढ़ गया। जिन औरतों को मनहूस समझा जाता था नबी ने 3 जुमले में बता दिया, ओ बेटियों को दफन करने वालों, ए संगदिल लोग, तूने क्या समझा? अरे ये बेटी है, जब ये बेटी रहेगी तो तेरे आंखों की ठंडक है, जब ये बीवी बनके किसी के घर जाएगी वो दिल का करार है, और जब ये माँ बनेगी तो इसके कदमों के नीचे तेरी जन्नत है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अहले सुन्नत, अहले सुन्नत, नारे तकबीर। हजरात, मैं लड़ाई वाली तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं किसी पे तंज नहीं कर रहा हूं, मैं किसी को जख्म नहीं दे रहा हूं, मैं तो उससे दावत दे रहा हूं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। अभी मान ले शाफ़े महशर है, आमना का लाल है, साक़िए कौसर है तो आमना का लाल है, कब्र में जो काम आए वो आमना का लाल है, हश्र में जो काम आए आमना का लाल है, रो रो के जो रब को राजी करे हमारे लिए वो आमना का लाल है, मकामे महमूद जी से मिले वो आमना का लाल है, हम्द का झंडा जिन्हें मिले वो आमना का लाल है। ओ सुन लो, अरे हश्र के मैदान में सबको अपनी अपनी जान की फिक्र होगी, फकत मुस्तफा को सारे जहान की फिक्र होगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर हमने पुकारा तो क्या पुकारा, उलमा ने पुकारा तो क्या पुकारा, बरोज़े हश्र हर एक उम्मती पुकारेगा, हश्र का मैदान होगा, आपकी और मेरी क्या हैसियत है। अगर हमने पुकारा तो क्या पुकारा, आमना के लाल की तो वो शान है कि हजरत सरकार मखदूम में बिहारी भी पुकारेंगे, हजरत मखदूम में समनानी भी पुकारेंगे, हुजूर हाफिज मिल्लत भी पुकारेंगे, हुजूर मुजाहिद मिल्लत भी पुकारेंगे, बरेली के इमाम मोहम्मद रजा भी पुकारेंगे, बिलगिराम के ताजदार भी पुकारेंगे, मसौली के सरकार
भी पुकारेंगे, यूं खुल के कह दीजिए महबूब इलाही भी पुकारेंगे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी पुकारेंगे, हजरत नसरुद्दीन चिराग दहलवी भी पुकारेंगे, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर भी पुकारेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज भी पुकारेंगे, गौसे आजम दस्तगीर भी पुकारेंगे। और आगे बढ़ जाओ, इन्होंने पुकारा तो क्या पुकारा, करबला वाले पुकारेंगे, बद्र वाले पुकारेंगे, हुनैन वाले पुकारेंगे, मक्का वाले पुकारेंगे, मदीना वाले पुकारेंगे, अरब वाले पुकारेंगे, अजम वाले पुकारेंगे, क्योंकि अल्लाह ने अपने महबूब की शान ऐसी बुलंद किया है, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे सरजमीन को सरकार की जरूरत है। बरोज़े हश्र हर एक उम्मती पुकारेगा, मुझे भी अहमद मुख्तार की जरूरत है, मुझे भी अहमद मुख्तार की जरूरत है। हजरात ये शेर था, मैंने सुना दिया, अब मैं अपने गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ। सबसे पहले ये, हम लोगों की गैरत मर गई, हम लोगों की हया खत्म हो गई, हम लोगों के एहसास का मादा ख़त्म हो गया, हम लोग बस अब इंसान हैं लेकिन शऊर ख़त्म हो गया, आगही ख़त्म हो गई, बस ऐसे हैं, जानवर भी सुबह करता है शाम करता है, हमारी भी ज़िंदगी है, रात जाती है दिन आता है, माहो साल जा रहे हैं, हम बस यूं ही जिंदगी, यूं कह लीजिए यहूद और नसारा ने कैसे गुजारा, हमने मकसद हयात को भुला दिया है, हमें तो कुछ भी एहसास नहीं, हम नाशुक्रा हो गए, हम बेसबरा हो गए। जब हमें खुशी मिलती है तो कभी शेयर नहीं करते, जब दर्द होता है तो चिल्लाते हैं हमें मुसीबत आ गई है, जब खुशी आती है तो किसी के सामने नहीं कहते अल्लाह तेरा शुक्र है, हम कैसे बेगैरत हो गए। जनाब ये आलम है, आगे मैं आपको बताऊं, जहन को हाजिर कीजिएगा। हजरत राबिया बसरिया के ज़माने में एक नौजवान सर पे पट्टी बांध के आया। हजरत राबिया बसरिया ने पूछा, ओ नौजवान तूने सर पे पट्टी क्यों बांधा? गौर से सुन लीजिएगा, तूने सर पे पट्टी क्यों बांधा? तो उसने कहा सर में दर्द है, लोगों को जब दर्द होता आज भी तो जरा पट्टी उट्टी बांध लेता है। कहा मेरे सर में दर्द था, हमने सर में पट्टी बांध लिया। हजरत राबिया बसरिया का जवाब आता है, ओ नादान गाफिल कैसा इंसान है, अरे जब तुझे अल्लाह ने तंदुरुस्ती दिया, तुझे सेहत दिया तो कभी तूने डंका नहीं पीटा, मौला का एहसान है। आज सर में दर्द हो गया तो पट्टी बांध के शिकवा कर रहा है, गिला कर रहा है, शर्म नहीं आती? अरे अब्दियत का तकाजा ये है कि जिस हाल में रहे यही कह दो मौला जिसमें तू राजी उसमें हम राजी। सुभान अल्लाह। भाइयों हम लोग इतने नाशुक्रा हो गए। हजरत मैंने देखा है समाज में कि जब किसी को नौकरी नहीं लगती है और बीएससी का बीपीएससी का एग्जाम दे दिया या नीट का एग्जाम दे दिया, समझ गए, अभी रिजल्ट नहीं निकला है, नमाज पढ़ेगा। अब वो नमाज पढ़ेगा, रिजल्ट निकल गया, अभी भी नमाज पढ़ेगा, नौकरी लग गई, ठीक है, अभी भी नमाज पढ़ेगा, अब तनख्वाह मिल गई, पहली तनख्वाह मिली, नमाज बंद, नमाज हो गई बंद। मैंने देखा मेरे भाई, अगर औलाद नहीं हो रही है नमाज स्टार्ट, बच्चा पैदा हो गया नमाज बंद। मेरे भाइयों अरे हमारे घर खुशी आती है तो तुम खुदा को भूल जाते हो, दर्द होता है तब तुम खुदा को याद करते हो। अब मैं ये नाशुक्रा, ये मोहब्बत का क्या तकाजा है? मोहब्बत का तो तकाजा ये है, फातिमा के नूरे हैं, हजरत इमाम हुसैन, बचपना है तो इबादत, जवानी है तो इबादत, मदीने में है तो इबादत, मक्के में है तो इबादत, करबला पहुंच गए तो इबादत, पानी है तो इबादत, खाना है तो इबादत, पानी पे पहरा तो भी इबादत, खाना खत्म तो भी इबादत, लाशों का अंबार तो भी इबादत। कमाल तो हो गया, गर्दन कटती रही सजदा होता रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत। हजरात हम इतने बड़े नाशुक्रे हो गए। अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं अपने आप को क्या सोचते हैं जानते हैं?
शरीफ के इस जलसे को मैं बहुत दिन तक याद रखूँगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला यही दीनी जज्बा पूरे फुलवारी के मुसलमानों को आमीन सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मैं जान रहा हूँ कि अभी आपकी ये तड़प न बाप के नाम पे है न माँ के नाम पे है, आमना के लाल के नाम पे। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई। अब आइए गौर से सुनिए, हम लोग इतने एहसास कमतरी के शिकार हो गए हैं जिसका अंदाज़ा नहीं। मैं भी आपको साबित कर दूंगा, लेकिन टाइम हो गया है। गालिबन 25 मिनट में बोल चुका हूँ, 10 मिनट और बोल के ख़त्म कर दूँ? नहीं, सब लोग बोलिए ख़त्म कर दूँ। तो नात शरीफ नहीं सुनिएगा? नायाब मंजर आएंगे तो नहीं सुनिएगा? हाँ, क्या बात है जनाब। वो लोग इतना अच्छा पढ़ने वाले, इतना अच्छा कलाम है माशाल्लाह, सब मचल रहे थे, लेकिन आपकी दुआ से मेरे पास भी कुछ है। अब मेरे पढ़ने का अंदाज अलग है, समझ गए? उनकी तरह मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक हैं। अभी आपके यहाँ बहुत सारे लोग पढ़ने को बाकी हैं, मेरे बाद इंशाल्लाह लोग पढ़ेंगे। जी हाँ, चिराग रज़ा भी आए हुए, इंशाल्लाह वो भी पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताऊं, आप लोगों के जज्बात को देखने के बाद अगर आज मैं ये शेर ना पढ़ा तो बड़ी बेइंसाफ़ी होगी। रात के 12:46, लेकिन सबका चेहरा खिला हुआ है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और सब जलसों में 12 बजे के बाद देखिएगा तो कहीं 13 बजेगा, कहीं 14 बजेगा, कहीं 15 बजेगा, हाँ मजमा में, लेकिन यहाँ सबका चेहरा खिला हुआ है अल्लाह। और इसको देखने के बाद मैं मजबूर हूँ ये पढ़ने के लिए। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफ़ा का गुलाम जिंदा है। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफ़ा का गुलाम जिंदा है। इश्क सरकार के वसीले से, इश्क सरकार के वसीले से, आला हजरत का नाम जिंदा, आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर। हजरत अब सुनिए, लोग एहसास कमतरी के शिकार कैसे हो गए। औरतें कुछ ऐसी हैं जो दिन भर में 22 मरतबा आईना देखेगी। 22 मदरसे का पानी भर गया, बंद कर दीजिए। और चेहरा देखने के बाद, गौर कीजिएगा, चेहरा देखने के बाद थोड़ी देर के लिए खुश होगी, लेकिन जब किसी शादी में जाएगी, किसी पार्टी में जाएगी, किसी के बर्थडे में जाएगी, तो वहाँ औरतों की भीड़ लगेगी। अब वो आईना नहीं देखेगी, अपना मुंह नहीं देखेगी, दूसरी औरतों को देखेगी और उसको देख के कहेगी मेरा मुंह कैसा है, हमसे अच्छी तो वो है। ये औरतों का हाल बता रहा हूँ। अब आपका हाल क्या वो सुनिए। आपका हाल ये है कि कभी कभी ऐसे मुरझा जाते हैं आप, एहसास कमतरी के शिकार होते हैं कि लगता है कि आप, एक होता अति पिछड़ा, उससे भी गया गुजरा अपने आप को आप समझते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है आपको कि दूर हम लोग की क्या हैसियत है यार, हमसे तो अच्छा अंबानी का ड्राइवर है, हमसे तो अच्छा अडानी का ड्राइवर है। बोला काहे? बोला अंबानी के ड्राइवर की तनख्वाह 50,000 से कम थोड़े होगी, अडानी के ड्राइवर की तनख्वाह 1,75,000 से कम थोड़े होगी। क्यों? इसलिए कि उसकी निस्बत भी हासिल है। अडानी का ड्राइवर, अंबानी का ड्राइवर, बहुत बड़ी ना बात हो गई। और हम लोग के पास क्या है? भाड़े का मकान है, फूस का मकान है, रोज़ाना जाओ कमाओ तो चूल्हा जले, वरना कुछ नहीं। हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, कारोबार के लिए पैसा नहीं है। हमारी हैसियत क्या है? हमसे तो अच्छा वो है, हमसे तो अच्छा वो है। कुछ लोग ये कह देते हैं दूर
हम लोग की हैसियत है, हमसे अच्छा तो तेजस्वी यादव है, हमसे अच्छा लालू यादव है, हमसे अच्छा नीतीश कुमार है। काहे भाई? इसलिए कि सीएम है। वो काहे भाई? तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री है, तो हमसे अच्छा है। मेरे भाइयों, निसार अहमद रजवी दिल से कह के जा रहा, बाद में सोच लेना ये तुम्हारा सोचना गलत था, गलत है, गलत रहेगा। ये हमसे अच्छा नहीं हो सकता। अडानी का ड्राइवर हो या अंबानी हो या अडानी हो या कोई मंत्री हो या कोई संतरी हो, अगर आप लकीर के फकीर हैं, रहने को घर नहीं है, खाने को कुछ भी नहीं, फिर भी आपसे अच्छा ये नहीं है। क्यों? इसके पास, आप इसलिए कहते हैं इसके पास दौलत है, आप इसलिए कहते हैं इसके पास सरवत है, हमसे अच्छा है। अब मैं इनकी क्या हैसियत है? क्या कारून से ज्यादा दौलत इसके पास है? क्या नमरूद से ज्यादा दौलत है? क्या शद्दाद से ज्यादा दौलत है? तो शद्दाद बर्बाद हो गया, कारून बर्बाद हो गया, फिरौन बर्बाद हो गया, लेकिन जो नबी का गुलाम था, कुछ भी ना था, सिर्फ ईमान था, वो कल भी आबाद थे, आज भी आबाद है, कयामत तक आबाद। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, मसलक आला हजरत। हमारे पास कुछ भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, ईमान तो है। अरे अल्लाह का शुक्र अदा करो, ईमान तो है। इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। अगर आप ईमान वाले हैं तो इसको समझ लीजिए, इससे बड़ी दौलत कोई नहीं है। इसलिए कि ईमान है तो नबी की शफाअत मिलेगी, ईमान है हौज़े कौसर का जाम मिलेगा, ईमान है तो जन्नत मकाम होगा, ईमान है तो जन्नत की बागो बहार आपके लिए है, ईमान वाले हैं तो कामयाबी दोनों जहान की आपके लिए है। ईमान से बढ़ के कोई दौलत नहीं है। हजरत, ईमान कितनी बड़ी दौलत है? कोई हजरत खुबैब से पूछे ईमान कितनी बड़ी दौलत है, कोई हजरत सुमैया से पूछे ईमान कितनी बड़ी दौलत है, कोई हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछे, वो अरब की चिलचिलाती जमीन, वो रेतीली जमीन, वो भी गर्म पत्थर, और बदन खोल करके उस गर्म पत्थर पे रख दिया जा रहा है, और फिर पत्थर रख दिया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है ईमान छोड़ दे, नबी का नाम लेना छोड़ दे, मैं तुझे बख्श दूंगा। उन्होंने बता दिया, नादान, बड़ी मुश्किल से अल्लाह ने ये दौलत दिया है, बिलाल जान देगा, ईमान नहीं देगा, जान देगा, ईमान नहीं देगा। यही वजह है कि दुनिया के सारे कलंदर एक तरफ, नबी का गुलाम एक तरफ। नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत। ईमान से बढ़ के कोई दौलत नहीं। अगर आपके पास भूख है फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अगर आप तंगी में हैं फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। वजह यह है, हम लोग का क्या इम्तिहान होता है? हम लोग का तो कुछ भी इम्तिहान न हुआ। अगर कोई आदमी सन 2024 में अगर कोई मक्का शरीफ गया होगा, उससे पूछिए अभी भी अरब की गर्मी का आलम क्या रहता है, टेम्परेचर कितना हार्ड रहता है, बगैर एसी के वहाँ के लोग नहीं रह सकते हैं। हजरात, अभी का ये आलम है, 1450 साल पहले आराम आसाइश के असबाब मुहैया न थे, न घर था, न मकान था, न ये जिंदगी की सहूलत थी, कुछ भी नहीं। ऐसे आलम में अबू जहल का कहर था, ऐसे आलम में अबू लहब का जुल्म भी था, ऐसे आलम में कुफारो मुशरिकीन का कहर भी था। लेकिन ईमान वालों ने बतला दिया, ओ कुफारे मक्का, तेरा जुल्म एक तरफ, मेरा ईमान एक तरफ, याद रखना तेरे जुल्म की इंतहा हो जाएगी, ईमान वाले की इंतहा कभी ना होगी। ईमान बहुत बड़ी दौलत है, सुन लीजिए। और आज के दौर में ईमान बचाना बड़ा दुश्वार हो गया है। मैं आप लोग को गुजारिश कर रहा हूँ, किसी हर तरफ फितने उठ रहे हैं। कोई सहाबी को लेके फितना उठा रहा है, कोई कुरान को लेके फितना उठा रहा है। वो लखनऊ का गद्दार जूता खाने वाला जो काम किया था वो तो गया, न बाप मिला न दादा मिला, सोचा था पार्टी मिल जाएगी, ओहदा मिल जाएगा, गया काम से। समझ में आ गया ना, जिसके पास ईमान चला गया, न यहाँ का रहा न वहाँ का रहा, बर्बाद हो गया। अभी पाकिस्तान का एक मौलवी जो अपने आप को देवबंदी का सबसे
सबसे बड़ा गुरु घंटाल कहता है, उसने भी कुरान के ऊपर फिर चैलेंज किया है और बकवास किया है। ये फितने उठ रहे हैं, कभी सहाबी को लेके फितने उठ रहे हैं। आप कभी कभी सुन के, ये मीडिया के दौर में, सोशल मीडिया का दौर है, व्हाट्सएप का जोर है, फेसबुक का कहर है, ऐसे आलम में सोच के कभी आपका दिमाग फटने लगेगा, क्या सही है क्या गलत है, हम करें तो क्या करें, हम इधर जाएं हम उधर जाएं, हम करें तो क्या करें। मेरे भाइयों, फेसबुक व्हाट्सएप पे जितना मौलवी आता है सबको दरकिनार कर दो, किसी के बहकावे में मत आना और ये मत सोचना हम इधर जाएं हम उधर जाएं, नहीं, ये फैसला कर लेना जिधर आला हजरत जाएंगे हम उधर जाएंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत का ईमान बचा रहेगा। जिधर आला हजरत है उधर आप रहिए, गारंटी है ईमान बचा रहेगा, अकीदा बचा रहेगा। इसलिए आला हजरत ने यही किया है, किसी के जमीन के लिए झगड़ा नहीं, जायदाद के लिए झगड़ा नहीं, नामूस रिसालत के लिए हुआ है और कौम को मुतनब्बे किया है। सुन लो, नबी के नाखून पाक की कोई तौहीन करे उसके करीब मत जाना, नबी पाक की गुस्ताखी करे उसके पास मत जाना। और नबी के सच्चे आशिक के सादिक हजरत आला हजरत ने बता दिया है, जान जाए तो जाए मगर ईमान मत जाने दे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाइयों, ये बातें थी, मैंने आपको बता दिया। तो कभी भी ये मत सोचिए मकान नहीं है मेरे जैसा कोई नहीं, नौकरी नहीं है मेरे जैसा कुछ नहीं। अब मैं, ये कितना बड़ा एहसान है, नबी को देखा नहीं फिर भी नबी का कलमा पढ़ लिया। सुभान अल्लाह, ये कितनी बड़ी बात है भाई, कितनी बड़ी बात है, सच्ची बात है ना भाई। अल्लाह तबारक ताला का लाख लाख शुक्र अदा कीजिए, इसलिए कि हश्र में ईमान वाले और बेईमान दो ही का तो फैसला होना है। जो बेईमान होके मरेगा वो जहन्नम में जाएगा, जो ईमान पे खात्मा होगा जिसका वो जन्नत में जाएगा। तो ईमान बहुत बड़ी दौलत है, ईमान बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। सबसे पहले बीवी हो, नेक बच्चा हो, दौलत हो, नौकरी हो, चाकरी हो, मकान हो, सर्विस हो, सबका शुक्रिया अदा कीजिए। अच्छी बीवी मिल जाए तो भी अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, औलाद मिल जाए तो भी अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। लेकिन सबसे पहले इस चीज का शुक्र अदा कीजिए, मौला बीवी बाद में है, बच्चा बाद में है, बाप सब बाद में, मौला तेरा एहसान है, तूने ईमान की दौलत दी। सुभान अल्लाह, इसका शुक्र अदा कीजिए, शुक्र अदा कीजिए। ये बहुत बड़ी दौलत है जो अल्लाह ने आपको अता कर दिया है। मोहब्बत के साथ एक मर्तबा जरा अपने ईमान को ताज़ा कीजिए, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, इलाहा इल्लल्लाह, आवाज खोल के सब लोग पढ़िएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आइए, अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है। हम लोग सोचते हैं ओह पैसा वाले होते तो बहुत अच्छा होता, गाड़ी होती तो बड़ा अच्छा होता, वगैरह वगैरह। लेकिन मेरे भाई, ये भी आप सोच लीजिए, ये क्यों नहीं सोचते हैं अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, उसने बचा लिया। वो चाहता तो कुत्ता बना देता, वो चाहता तो छिपकली बना देता, वो चाहता तो कीड़ा मकोड़ा बना देता, वो चाहता तो जर्रा बना देता, वो चाहता तो पेड़ पौधा बना देता। अल्लाह ने किसी से मशवरा नहीं किया, अपनी मर्जी से जिसे जो चाहा जैसे चाहा वैसे बना दिया। अल्लाह का एहसान है कि नहीं भाई? अल्लाह ने अपनी मर्जी से, बोलिए ये कितना बड़ा एहसान है। वो चाहता तो जानवर बना देता, हम लोग क्या करते? कुछ करते? हम तो अल्लाह के मोहताज है। कितना बड़ा एहसान उस रब्बे कदीर का है, अपनी रहमत से अपने फजल से हमें कीड़ा मकोड़ा नहीं बनाया, इंसान बना दिया। जरा अल्लाह के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको समझ में नहीं आ रहा कितना बड़ा एहसान है, हैं? अच्छा, एहसान इंसान बनाया। अब देखिए ना कमाल, अल्लाह चाहता तो लूला बनाता, अल्लाह चाहता लेंगड़ा बनाता, अल्लाह चाहता काना बना देता, अल्लाह चाहता ब्लाइंड बना देता, अल्लाह चाहता तो मुझे बहरा बना देता। लेकिन अल्लाह ताला का कितना बड़ा एहसान है, कान भी सलामत है, जबान भी सलामत है, आँख की रोशनी भी सलामत है, हाथ भी सलामत है, पाँव भी सलामत है। ये अल्लाह का एहसान है कि नहीं भाई?
ये अल्लाह का एहसान है ना। आप कह रहे हैं मेरे पास क्या है, आप एहसास कमतरी के शिकार होते हैं, मेरे पास क्या है। अरे कितनी बड़ी दौलत। जिसका रंग काला है वो सोचता है हम गोरा होते तो अच्छा था। अब कुछ लड़कियां हैं जो सोचती हम लड़का होते तो अच्छा था। अब कुछ लड़के हैं जो सोचते हम लड़की होते तो अच्छा था। मैं साबित करूंगा। कुछ लड़के हैं जो सोचते हम लड़की होते तो अच्छा था। अब कुछ लड़कियां हैं जो सोचते हम लड़का होते तो अच्छा था। कहिएगा कैसे? तो सुनिए, अगर लड़का ने ऐसा नहीं सोचा तो कान क्यों छेदवाया? कान क्यों छेदवाया? अब कुछ दिनों के बाद नाक भी छेदवाएगा। इसका मतलब है ये पछता रहा है। और जो लड़कियां चाहती हम लड़का होते, अगर ऐसा नहीं है तो जींस कैसे पहन लिया, टी शर्ट कैसे पहन लिया, ड्राइविंग कैसे कर लिया। वो सोचती हम मर्द होते तो अच्छा होता। मैं ऐसे औरतों से कहना चाहता हूं, अरे खुदा चाहता तुझे हिजड़ा बना देता, तू क्या करती? मर्दो, तुझे हिजड़ा बना देता, मुखन्नस बना देता, तो तू क्या करता? अरे सजदा शुक्र अदा कर। मौला ने अपनी मर्जी से तुझे मर्द बना दिया है, तुझे औरत बना दिया है। हक है, सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि नहीं भाई? रंग और गोरे होते तो अच्छा होता। और अगर मान लो कि अफ्रीका नाइजीरिया के लोग जितने काले रहते हैं, अगर वैसा चेहरा होता तब क्या करते? अरे अल्लाह का शुक्र है ना। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है। हम लोग बहुत बड़े नाशुक्रे हैं। हम लोग इस सब बात पे ध्यान तवज्जो नहीं देते हैं। ये अल्लाह का एहसान है कि नहीं? अब सुनिए ना, कितना बड़ा एहसान है। इंसान बनाया, बहुत बड़ा एहसान है कि नहीं भाई? लेकिन ये एहसान सिर्फ हम ही लोगों पे थोड़ा ही है। यहूदी भी इंसान है, नसरानी भी इंसान है, मजूसी भी इंसान है, कुफार भी इंसान है, मुशरिकीन भी इंसान है, मोमिनीन भी इंसान है। जो दरख्त को पूजे इंसान है, जो पेड़ पौधा को पूजे इंसान है, जो गंगा जमुना सरस्वती को पूजे वो भी इंसान है। तो क्या बराबर है? नहीं मेरे भाई। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान हुआ कि सिर्फ हमें इंसान नहीं बनाया है, अल्लाह का एहसान हुआ इंसान बनाया। और इससे बड़ा एहसान हुआ मुसलमान बनाया। इससे बड़ा एहसान हुआ मुसलमान बनाया। अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है मेरे भाई। और जानते हैं इससे भी बड़ा एहसान क्या है? इससे भी बड़ा एहसान क्या है? मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। हाँ, ये फ्री का मतलब है आप समझ लिए। सुभान अल्लाह बोलिए तो मैं बता दे रहा हूं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इससे भी बड़ा एहसान किया। इससे भी बड़ा एहसान। आप कहेगा मुसलमान तो बना दिया, इससे बड़ा एहसान क्या होगा? मैं साबित करूंगा, लेकिन फ्री में नहीं। इससे बड़ा एहसान ये हुआ कि अल्लाह ताला ने अगर चाहता खुदा तो हजरत आदम की उम्मत में पैदा फरमा देता, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्मत में पैदा फरमा देता, किसी नबी की उम्मत में पैदा फरमा देता। लेकिन अल्लाह का कितना बड़ा एहसान हुआ, मुसलमान बनाया, लेकिन किसी और नबी की उम्मत में पैदा नहीं फरमाया। उस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया जिनकी शान है लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक लौला कलमा खलक़ुल अर्दी, जिनकी शान है मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर। अल्लाह ने ऐसे रसूल की उम्मत में पैदा फरमाया, ऐसे रसूल की उम्मत में कि हम पैदा न हुए थे और नबी मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। ऐसे रसूल की उम्मत में पैदा फरमाया कि जो पैदा हो नबी तो उम्मत को याद करे, जिंदगी के हर मोड़ पे उम्मत को याद करे। जब अर्श के मेहमान बने तो उम्मत को याद करे, और जब कब्र रोज़े अतहर में जाए तो उम्मत को याद करे। ऐसा नबी जिसे मिला वो मुकद्दर का सिकंदर हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम लोग गौर नहीं करते हैं, हम लोग नाशुक्रे हैं, पॉइंट पे गौर नहीं करते। अल्लाह ने इंसान बनाया,
इतना अच्छा सजाया, इतना अच्छा सजाया, गौर से सुनिएगा। अच्छा नाक हम लोग के पास है ना भाई, तो नाक तो भैंस के पास भी है, कान हम लोग के पास है तो कान हाथी के पास भी है, लिप होठ हम लोग के पास है तो होठ बकरी के पास भी है, जानवर के पास भी है कि नहीं भाई। अच्छा आँख हमारे पास है तो आँख जो है बिल्ली के पास भी है ना। लेकिन सारे मखलूकात का कान एक तरफ, इंसान का कान, नाक इंसान की सबसे खूबसूरत, कान इंसान का सबसे ज्यादा खूबसूरत, आँख इंसान की सबसे ज्यादा खूबसूरत, होठ इंसान का। अब सिर्फ इतना सोचिए कि हम लोग जैसे है वैसे हो, अगर सिर्फ अल्लाह ताला भैंस की तरह हम लोग का होठ बना देता तो हाल क्या होता। बस समझिए हजरत, मुंह नहीं देखता आदमी शीशा फोड़ देता, बगैर मुंह देखे शीशा फोड़ देता, कितना खराब लगता है। चलो होठ ठीक है, अगर हाथी की तरह कान होता, हाथी की तरह कान होता तो क्या हाल होता। लोग चश्मा कहाँ पहनते बहुत सारा मसला है। मुंह कैसा लगता जरा गौर कीजिए, अल्लाह ने इतना सजाया। अब कमाल सुनिए, आंख का काम है देखना, अल्लाह ताला चाहता तो यहाँ के बजाय अल्लाह ताला यहाँ पे आंख दे देता, यहीं से हम देख लेते। कान यहाँ के बजाय अल्लाह चाहता पेट में दे देता, हम यहीं से सुन लेते। नाक यहाँ के बजाय अल्लाह की मर्जी, उसने तो अपनी मर्जी से बनाया है, पीठ में ही चाहता तो नाक दे देता, वहीं से सूंघ लेते। लेकिन अब सोचिए चेहरा हो, यहाँ पे नाक न होती तो मुंह कैसा लगता, आंख यहाँ न होती तो मुंह कैसा लगता, कान यहाँ पे न होता तो मुंह कैसा लगता। जरा गौर कीजिए कितना भयानक लगता। अल्लाह ताला ने नाक कान सबको दिया, लेकिन इंसान को इतना सजाया, आंख वहीं पे दिया जहाँ हुस्न में निखार पैदा हो, नाक वहीं पे दिया हुस्न में नगत पैदा हो जाए, कान वहीं पे दिया हुस्न में दोबालगी पैदा हो जाए, और इतना खूबसूरत इंसान को बनाया कि कुरान आज तक कह रहा है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। सारी मखलूकात का जमाल एक तरफ, इंसान का जमाल एक तरफ। सुभान अल्लाह। हम लोग नाशुक्रे कहते हैं मेरे पास क्या है, अल्लाह का कितना बड़ा एहसान। हजरात तो हम लोग कितने खूबसूरत हैं, हम लोग कितने खूबसूरत हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन इसी मजमे में कोई कह देगा अब मैं आपसे ज़्यादा खूबसूरत तो मुफ्ती इकरामुल हक साहब है, ठीक है भाई। अब कुछ दिन के बाद लोग कहेंगे इनसे भी ज़्यादा खूबसूरत फलां साहब है, यकीनन बढ़ते चले जाएंगे, नहीं कहेंगे उनसे भी ज़्यादा तो खूबसूरत वो हैं। ये नहीं कि आप बदसूरत हैं, आपसे ज़्यादा खूबसूरत है। और तमाम उलमा से पूछा जाएगा अच्छा ठीक है सारे पीर साहब खूबसूरत हैं, सारे बुजुर्ग खूबसूरत हैं, सारे उलमा खूबसूरत है, उलमा अहले सुन्नत सब मौलाना नहीं, मुचमुंडा नहीं, पेट फुल्ला नहीं, टकला नहीं, पजामा वाला नहीं, ठीक है, अहले सुन्नत रजा वाला उलमा अहले सुन्नत सब खूबसूरत है तो सब बराबर है, कहेंगे नहीं। तो मुफ्ती इकरामुल हक साहब बतलाइए कैसे आप दावा कर रहे हैं सब खूबसूरत है और सब में कोई तो होगा जो सबसे ज्यादा खूबसूरत होगा। बोलेंगे हाँ, तो वो कैसे, तो वो भी कह देंगे आंख रखते हुए देखते नहीं हो, कामयाबी का सर बुलंदी का सर पे अख्तर रजा के सेहरा है, कामयाबी का सर बुलंदी का सर पे अख्तर रजा के सेहरा है, और चांद जैसे जमीन पे उतरा हो, चांद जैसे जमीन पे उतरा हो, ऐसा अख्तर रजा का चेहरा। नारा तकबीर, नारा तो जब बरेली के पीर इतने खूबसूरत हैं, अजमेर के ख्वाजा कितने खूबसूरत होंगे। जब ख्वाजा पाक को देख के बेईमान ने कलमा पढ़ लिया, जब अजमेर वाले इतने खूबसूरत हैं, बगदाद वाले कितने खूबसूरत होंगे। और बगदाद वाले के जद्द आला
हजरत इमाम हसनैन करीमैन कितने खूबसूरत होंगे, और जब नवासा इतना खूबसूरत है, नाना कितना खूबसूरत सुभान होगा। अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाना कितना खूबसूरत होगा। पॉइंट की बात है कि नहीं भाई? तो हम लोग तो देखे नहीं है नबी को। अरे किसी ने देखा है? बोलो भाई, देखा है? नहीं देखा है। लेकिन मुफ्ती साहब, सारे लोग कह रहे बगैर देखे सबसे औला वो आला हमारा नबी, एक आवाज में कह दो मेरे भाई, फरिश्ते गवाह हो जाएंगे, सबसे औला वो आला, हमारा नबी, सबसे बाला वो आला, हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा, हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। हमारा नबी। अगर कोई कह दे पागल हो तुम लोग, देखा नहीं फिर कैसे कहते हो? तुम लोगों ने तो नबी को देखा नहीं, फिर हाथ उठा उठा के चिल्ला रहे थे। कल कोई क्वेश्चन करेगा तो आंसर क्या होगा? तो एक जवाब है बहुत आसान। पहले कहिएगा, सुन, मैंने हाथ उठा के आवाज को लहराया, तुझे प्रॉब्लम क्यों? तुझे दर्द क्यों? एनर्जी मेरी लॉस हुई, तुझे प्रॉब्लम क्यों? मुंह मेरा, तकलीफ तुम्हें क्यों? हाथ मेरा, तुझे समस्या क्यों? सही बोल रहे कि नहीं भाई? अगर बेटा दोबारा बोलेगा, कनपट्टा झंझना दूंगा, जीऊंगा नबी के नाम पे, मरूंगा नबी के नाम पे। सुभान जिस रसूल ने पूरा खानदान लुटा दिया हमासियों के लिए, क्या मोहब्बत का इतना भी हक नहीं है कि अगर देख के शीरियों फरहाद ने मोहब्बत किया, देख के हीरा और राजा ने मोहब्बत किया, देख के इसने उसने मोहब्बत किया। अरे हम लोग वो हैं कि जिंदा वैसे करने की सुन्नत करेंगे, हम बिन देखे मुस्तफा से मोहब्बत करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, ईसापुर के नौजवान, ईसापुर के मुसलमान, बुलबुल बंगाल, वेस्ट बंगाल। मैं यही नारे तो बात है, तकबीर। यही तो कमाल है कि किसी ने नबी को देखा फिर भी कलमा ना पढ़ सका। अबू जहल देखा, कलमा न पढ़ सका। अबू लहब देखा, कलमा न पढ़ सका। उतबा ने देखा, कलमा न पढ़ सका। शैबा ने देखा, कलमा न पढ़ सका। कुफारे मक्का ने नबी को देखा, कलमा न पढ़ सका। उससे बड़ा बदनसीब कौन होगा? और हमासियों पे रब का इतना बड़ा एहसान है, नबी के पर्दा फरमाने के 1300 साल के बाद, 1350 साल के बाद, 1400 साल के बाद हम पैदा हुए, और फिर भी कहते हैं सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। यही मोहब्बत है। सुनिए, बगैर देखे कहते हैं सबसे औला वो आला हमारा नबी। ये तो जवाब था ना वो औने पौने के लिए। लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा आ जाए तब वो कह दे तुम लोगों ने नबी को देखा नहीं, अब फिर भी नायाब मंजर पढ़े नैना तर से, नबी को देखा नहीं फिर भी इतना इश्तियाक, तुमने देखा नहीं या फिर भी इतनी आवाज, मतलब क्या है? तो कह दीजिएगा बेटा हमने नहीं देखा तो क्या हुआ, पगला है वो। अरे हमने नहीं देखा तो क्या हुआ, चलो ना नबी के तमाम असहाब से पूछो कि मेरे नबी कैसे हैं, तो सभी असहाबे रसूल का जो जवाब आएगा उसका लुब्बे लोबाब, उसकी मंजर कशी मेरे आला इज्जत करते हैं। सबने कहा सबसे औला वो आला, हमारा नबी, सबसे बाला वो आला, हमारा नबी। हजरत अबू
बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछिए, वो भी कहेंगे मेरा नबी लाजवाब है। नबी के चारों यार से पूछिए, वो कहेंगे मेरा नबी लाजवाब है। तमाम खंदक वालों से पूछिए, कहेंगे नबी मेरा लाजवाब है। बद्र हुनैन वालों से पूछिए, कहेंगे नबी मेरा लाजवाब है। उनसे पूछिए आपने कैसे कह दिया सारे नबियों में आमना का लाल लाजवाब है। वो सरकार अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या आपने किसी नबी को देखा है? कहेंगे नहीं देखा है। दूसरे सहाबी से पूछिए आपने किसी नबी को देखा है? कहेंगे नहीं देखा है। आपने किसी नबी को नहीं देखा, फिर ये कैसे कह दिया सबसे औला व आला हमारा नबी? आप ये कैसे कह रहे हैं जमाल वाला हमारा नबी, कमाल वाला हमारा नबी, रहमत वाला हमारा नबी, बरकत वाला हमारा नबी? हजरत देख रहे हैं यहीं पे इनको सुभान अल्लाह कहना था। अरे यही ना सुभान अल्लाह, यही ना मकाम था। जमाल वाला हमारा नबी, कमाल वाला हमारा नबी, हुस्न वाला हमारा नबी, जमाल वाला हमारा नबी, जूदो नवाल वाला हमारा नबी, खैर वाला हमारा नबी, रहमत वाला हमारा नबी, बरकत वाला हमारा नबी, खुशबू वाला हमारा नबी, नूर वाला हमारा नबी। सुभान अल्लाह। हजरात किसी सहाबी ने किसी नबी को नहीं देखा, सिर्फ मेरे नबी को देखा, फिर भी कह रहे हैं सबसे आला अल्लाह ने अपने महबूब को बनाया है। अभी भी सवाल रह जाएगा कि बगैर देखे कैसे कह दिया कि सारे नबियों में आला आमना के लाल हैं? ये तो बात सही है भाई, सवाल है कि नहीं भाई? इसका आंसर मैं दे सकता हूँ, लेकिन चाहता ये हूँ कि आप लोग को अल्लाह खूब पैसा दे, 2025 में जलसा कीजिए, फिर मेरा आबो दाना हो, मैं जहाँ पे छोड़ रहा हूँ वहीं से शुरू हो जाऊँ। रोक दूँ या बता दूँ? बिल्कुल कैश हो जाए, नो ड्यू, बिल्कुल ओके ओके। अल्लाह ताला हम सबों के ईमान की हिफाजत फरमाए, आमीन। और जब मौत आए तो सबका ईमान पे खात्मा हो जाए। अब सुनिए हजरात, जितने भी नबी के सहाबी हैं उन्होंने सिवाय अपने नबी के किसी नबी को नहीं देखा, नहीं देखा। अब फिर भी कहते हैं अल्लाह ने सबसे बाकमाल हमारे नबी को बनाया। सुभान अल्लाह। तो लोग कहेंगे, क्योंकि जो मानने वाला नहीं रहता उसको लाख कहिएगा वो मानेगा नहीं। कभी कहेगा बुखारी दिखलाओ, कभी कहेगा मिशकात दिखलाओ, कभी कहेगा तिरमिजी दिखलाओ, कभी कहेगा कुरान दिखलाओ, कभी कहेगा ये दिखलाओ, और आप दिखलाते जाइएगा वो देखता जाएगा, आप दिखलाते जाइएगा वो बट लगाता जाएगा, क्यों लगाता जाएगा, व्हाट लगाता जाएगा, चूचरा करता जाएगा, क्यों क्यों करता जाएगा, क्यों क्यों करता जाएगा। ये हुआ क्यों, वो हुआ क्यों, वो हुआ क्यों, लगे ये खानदान क्यों का है, ये क्यों खानदान में पैदा हुआ, हर बात में बोला क्यों, हर बात में बोला क्यों, ये बुखारी से बोला क्यों, ये है तो क्यों। मैं क्यों क्यों करना ये अबू जहल की आदत है, और बगैर दलील के नबी को मान लेना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की आदत है। हर बात में क्यों क्यों करता है। अब सुनिए गौर से, किसी नबी को नहीं देखा, लेकिन जवाब है मेरे पास, दलील तो ऐसी दूंगा इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा, लेकिन फ्री में नहीं दूंगा। सब लोग बोल लीजिए भाई, सब लोग सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह 57 मिनट हो गए, खत्म कर दूं? बस जरा सा सुन लीजिए, जरा सा सुन लीजिए। किसी नबी को नहीं देखा, अब फिर भी कहते अल्लाह ने सबसे बाकमाल अपने नबी को बनाया है? तो चलिए उनसे पूछे जिन्होंने तमाम नबियों को देखा। देखिए हजरत, यहीं पे सुभान अल्लाह इनको बोलना था कि नहीं भाई? सुभान अल्लाह। अरे आप कुछ समझ रहे हैं? कौन है वो जिन्होंने हजरत आदम को देखा, हजरत नूह को देखा, हजरत शीश को देखा, हजरत यहया को देखा, हजरत जकरिया को देखा, हजरत लूत को देखा, हजरत याकूब को देखा, हजरत यूब को देखा, हजरत उस्मान, हजरत यूसुफ को देखा, हजरत यहया को देखा, हजरत जकरिया को देखा, हजरत सुलेमान को देखा, हजरत दाऊद को देखा, हजरत जलकिफ्ल को देखा, हजरत ईसा को देखा, हजरत मूसा को देखा। जितने अंबिया थे सबको देखा, जितने रसूल थे सबको देखा। जात एक है लेकिन तमाम नबियों को देखा है, तमाम रसूलों को देखा है। आप कहेंगे कौन है? जिन्होंने हुस्न यूसुफ को भी देखा है, जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के जलाल को भी देखा है। वो कौन है? जिन्होंने सबको देखा है। तो हजरात मैं फ्री में नहीं बताऊंगा, वो एक जात है जिन्होंने तमाम नबियों को देखा है। वो ताइरे सिदरा है, बुलबुले सिदरा है, सज्जदुल मलाइका है, हजरत जिब्रील अमी है। सुभान अल्लाह। जिन्होंने
आदम कैसे हैं उन्होंने देखा है, हजरत नूह कैसे हैं उन्होंने देखा है, हजरत शीश कैसे है जिब्रील अमीन ने देखा है। चूंकि उनका काम था अल्लाह का पैगाम हर नबी की बारगाह में पहुंचाना, हर नबी की बारगाह में वो आते थे। नबी को भी देखा है, रसूल को भी देखा है, अंबिया को भी देखा है, रसूल को भी देखा है, तमाम नबियों को देखा है। अब हजरत जिब्रील अमीन से अच्छा अब कोई नहीं बताएगा, जिन्होंने सारे नबी को देखा, सारे रसूलों को देखा है। सब देखने के बाद अब जो डिसीजन होगा हजरत जिब्रील अमीन का, उससे अच्छा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने सबको देखा है। अब वो मेरे नबी को भी देखा है। अब हजरत जिब्रील अमीन से पूछा जाए, हुजूर ये बतलाइए हजरत आदम कैसे है, वो कहेंगे लाजवाब। हजरत नूह कैसे है, वो कहेंगे लाजवाब। हजरत शीश कैसे है, वो कहेंगे लाजवाब। वो कहेंगे सारे अंबिया लाजवाब, सारे रसूल लाजवाब। अब कहिए हुजूर जब सब लाजवाब है, आमना का लाल कैसा है, अब्दुल्ला का लख्त जिगर कैसा है, अर्श का मेहमान कैसा है, साहिब कुरान कैसा है। अब वो कैसे हैं, सुभान अल्लाह, दलील के साथ मैं बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता नहीं कि फ्री में मैं आपको बता दूं। इंशाअल्लाह मचल जाइएगा। हजरत जिब्रील अमीन ने सारे नबियों को देखा है। अब मेरे नबी को उन्होंने देखा तो कैसा देखा, कैसा पाया। अनायशा रदियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ल्लब्तुल अर्दु मशारिक़हा व मग़ारिबहा फलम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन वलम अजिदनी अबुन मिन बनी हाशिम। ये हदीस पाक हमने पढ़ दिया है, समझिए या न समझिए, बिफोर बोलिए सुभान अल्लाह। अब इसका तर्जमा सुन लीजिए। हजरत जिब्रील अमीन ने सबको देखा है ना। अब देखिए उनका जवाब क्या आता है। हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि मुझसे जिब्रील ने कहा, क़ाल ली जिब्रील अलैहिस्सलाम क़ल्लब्तुल अर्दु मशारिक़हा व मग़ारिबहा। जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमने मशरिक को देखा, मगरिब को देखा, शुमाल को देखा, जुनूब को देखा, ईस्ट को देखा, वेस्ट को देखा, साउथ को देखा, नॉर्थ को देखा, चप्पे चप्पे को देखा, गोशे गोशे को देखा, ई आ को देखा, इधर उधर को देखा, सारे जहां को देखा। ए जिब्रील क्या देखा? हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आपसे आला नहीं देखा, आपसे अफजल नहीं देखा, आपसे बेहतर नहीं देखा। इस हदीस की तर्जमानी मेरे आला हजरत ने शेर में किया। यही बोले सिदरा वाले, सामने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर। अब हजरत सुन लीजिए, सबसे औला वो आला हमारा नबी। सुन लीजिए, सिर्फ जात ही आला नहीं है, सिर्फ जमाल ही आला नहीं है, सिर्फ कमाल ही आला नहीं है, सिर्फ सीरत ही बुलंद नहीं है, सिर्फ सूरत ही चमकदार नहीं है। मेरे नबी का अखलाक लाजवाब, मेरे नबी का कैरेक्टर लाजवाब, मेरे नबी की सीरत लाजवाब, मेरे नबी का व्यवहार लाजवाब, मेरे नबी की अता लाजवाब, मेरे नबी का पैगाम लाजवाब, मेरे नबी का मैसेज लाजवाब, नबी का तरीका लाजवाब। अगर खाने का तरीका बताया तो सबसे अच्छा, कपड़ा पहनने का तरीका नबी ने बताया तो सबसे अच्छा, घर से निकलने का तरीका बताया नबी ने तो सबसे अच्छा, जूता पहनने का तरीका नबी ने बताया तो सबसे अच्छा, जूता निकालने का तरीका नबी ने बताया तो सबसे अच्छा, औरत बीवी का हक क्या है मुस्तफ़ा ने बताया तो सबसे अच्छा, बेटी का हक क्या है मुस्तफ़ा ने बताया तो सबसे अच्छा। और अल्लाह के महबूब तुम कैसे बनोगे वो भी तरीका जो नबी ने बताया, इस तरह बताया कि सुन लो, हज सब नहीं करेगा, जो पैसा वाला होगा वही हज करेगा, ज़कात सब नहीं देगा, जो पैसा वाला होगा वही देगा, रोजा सब नहीं रखेगा, बीमार होगा वो कैसे रखेगा, लेकिन नमाज बीमार भी पढ़ेगा, शफायात भी पढ़ेगा, गरीब भी पढ़ेगा, अमीर भी पढ़ेगा, लेंगड़ा भी पढ़ेगा, लूला भी पढ़ेगा। मेरा कलमा पढ़ लिया है, नमाज सबको पढ़ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर। कान खोल के सुन लीजिए, किसी की दुआ कबूल नहीं होगी जब तक के नमाज न
न पढ़े। कोई इबादत कबूल नहीं होगी जब तक के नमाज न पढ़े। मुसलमान सब करता है नमाज में पीछे, लेकिन याद रखना नमाज वो है जो कब्र में काम आएगी, नमाज वो है जो हश्र में काम आएगी। आप लोग सब जानते हैं, मस्जिद के इमाम हर जुमा को कहते हैं कि सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा, लेकिन ये जिसका एहसास मर गया हो समझता ही नहीं है कि क्या कह के गुजर गया। पहला क्वेश्चन होगा, आंसर सही ना होगा, आप फंसते चले जाएंगे। नमाज की आपने यहाँ हिफाजत किया है, नमाज आपकी वहां हिफाजत। सुभान अल्लाह। नमाज कायम करें। जिनकी बीवियां नमाज नहीं पढ़ती हैं फिर भी आई लव यू, जिनकी बीवियां नमाज नहीं पढ़ती हैं अब फिर भी उसके फरमाइश के मुताबिक सूट ला के देते हैं। नमाज नहीं पढ़ती है अब फिर भी उससे मुंह भर के बात करते रहते हैं। मुफ्ती साहब, दाल में नमक बढ़ जाए तो शवर मुंह फुला लेता है, रोटी मोटी हो जाए तो मुंह फुला लेता है। उसके मर्जी के मुताबिक बीवी ना करे तो इसकी नाक खड़ी हो जाती है। सही बोल रहा है कि नहीं भाई? लेकिन बीवी ने नमाज नहीं पढ़ा, तुम्हें कैसे अच्छा लगा? बीवी ने नमाज छोड़ दिया, तुम्हें एहसास क्यों ना हुआ? वजह यह है, जानता है हम भी बर्बाद हैं, ये भी बर्बाद है। अरे बेहतर होता शौहर भी नमाजी हो जाए, बीवी भी नमाजी। सुभान अल्लाह। सुनिए, जिसका बेटा या बेटी 7 साल के हो गए हैं, हर माँ बाप की जिम्मेदारी है उसको प्यार से मोहब्बत से नमाज की दावत दे। और अगर मारे पीटे नहीं, अभी मारपीट नहीं है, 7 साल नहीं, जब 10 साल की उम्र हो जाए और नमाज न पढ़े, बेटा बेटी धुलाए, धुलाए, सरफ से नहीं, एरियल से नहीं, हाथ से, हल्के फुल्का, हाथ पांव नहीं तोड़िएगा, हल्के फुल्का यानी सख्ती करो। नबी के इस फरमान में कितना राज छिपा है मालूम है? अल्लाह अल्लाह, नहीं मालूम है? गौर कीजिए, जो बच्चा या जो बच्ची 10 साल की उम्र से कयाम करे, 10 साल की उम्र से रुकू करे, 10 साल की उम्र से सजदा करे, उस बच्चे को या बच्ची को, उस बच्चा को कभी न कभी सजदे शब्बीर के सदके में सजदे की लज्जत मिलेगी। और जो बच्ची 10 साल की उम्र से सजदा करेगी, कभी न कभी सजदा के सजदे की बरकत उसे हासिल होगी। लेकिन अफसोस, अफसोस, मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता। सुन लीजिए, जिसकी बीवी नमाज न पढ़े मुंह फुला लीजिएगा। अरे उसका मुंह नहीं फुलाइएगा, अपना मुंह फुलाइएगा। मुंह फुलाने का मतलब नहीं समझे? ए भाई, जो रिकॉर्डिंग कर रहे हो ये सब रिकॉर्ड में मत डालोगे, नेट फेट पर कुछ मत डालोगे, ऐसे फोटो खींचना ही नहीं चाहिए। हाँ, सब ऑल फॉल है। सुन लीजिए, मुंह फुल्ली का मतलब ये है, भाई में भाई लड़ाई हुई, तलवार निकल गई, भाई में भाई लड़ाई हुई, लाठी निकल गई। अब मियाँ बीवी में लड़ाई हुई, मुंह फुल्ली हो गई। मौलाना साहब रहे चाहे हाफिज साहब, घर घर की ये कहानी है, पूरे वहीं पे है, सामने ही में है, समझ गए? लेकिन मुंह उधर फूला है, इधर फूला है, सामने ही में है, बर्तन दे देगी लेकिन मुंह फूला हुआ है, बात ही नहीं करेगी, मुंह फुल्ली है। वाह रे वाह मेरे भाइयों, जिनकी बीवियां फरमाइश करती हैं मेकअप सेट लाके दो, फरमाइश होती है लिपस्टिक और क्या क्या क्रीम है भाई, हम तो इतना जानते नहीं है, इतना लगाती, अरे बाप रे बाप, मुंह में जगह ही नहीं बचती है। हाँ भाई, पेशानी पे अलग, आंख के ऊपर अलग, आंख के नीचे अलग, आंख के अंदर अलग, रुखसार पे अलग, लिप पे अलग, नाक छोड़ देती है, नहीं नाक पे भी कुछ लगा लेती है, इधर पे अलग, अब मुंह में जगह ही नहीं कहाँ लगाए, उसका बस चले तो और लगा ले। लेकिन इस मेकअप का कमाल घंटा 1.5 घंटा, उसके बाद फिर इतना भयानक मुंह लगता है, उसके बाद ओह मत पूछिए, इतना भयानक लगता है, क्योंकि बनावटी है ना भाई, ये तो बनावटी है। दुनिया में कोई ऐसा पाउडर
दुनिया में कोई ऐसा खासा बना ही नहीं कि औरत चेहरे पे लगाए और चेहरा चमकता ही रह जाए। नहीं, ऐसा न बना है न बनेगा। लेकिन मेरे नबी ने एक तरीका अपनी उम्मत के मर्द औरत को दे दिया है, अमल तो करके देखो। ऐ मुसलमान मर्द औरत, वजू नूर है, वजू नूर है, वजू पर वजू नूरुन अला नूर है। एक औरत हो वजू करके देखो, वो औरत हो वजू के बाद नमाज पढ़ के देखो, तुम्हारा चेहरा ऐसा चमकेगा, ऐसा चमकेगा, जब तक जिंदा रहो तो भी चमकेगा, कब्र में जाओगी वहां भी चमकेगा, हश्र में उठोगी वहां भी चमकेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वजू बनाओ चेहरा चमकेगा, नमाज पढ़ो कल्ब चमकेगा, और किसी को अच्छा लगे न लगे मेरा अल्लाह राजी होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर। मेरा नबी सबसे आला, नबी का किरदार आला, नबी का पैगाम आला। हजरात, मेरे नबी ने जो खाने का तरीका बताया, हम कैसे मुसलमान हैं? हम अपने आप पे अफसोस करें मेरे भाई, हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। वोटर लिस्ट में फकत मुसलमान रह गए। हम किस लायक है मुसलमान? हमने अपने नबी का तरीका छोड़ दिया। खाना खाते हैं गैरों की तरह, पानी पीते हैं गैरों की तरह, कपड़ा पहनते हैं गैरों की तरह, शादी ब्याह करते हैं गैरों की तरह। हजरात, मुसलमान की शादी हो वहाँ डीजे बजे, शर्म नहीं आती? मुसलमान की शादी हो वहाँ गाना बजे, शर्म नहीं आती? मुसलमान है खड़ा खड़ा खा रहा है, शर्म नहीं आती? मुसलमान है बगैर हाथ धोए खा रहा है, फिर भी कहता मुझे बीमारी होती है। अल्लाह की कसम, अगर तुम्हें डॉक्टर, अगर PMCH का कोई डॉक्टर आपको कह देता है तुम आम नहीं खाओगे, आप छोड़ देते हैं। चीनी मत खाओगे, आप छोड़ देते हैं। चाय मीठी मत पीना, आप छोड़ देते हैं। क्यों? इसलिए डॉक्टर की बात नहीं मानूंगा, शुगर बढ़ जाएगा। डॉक्टर की बात नहीं मानूंगा, बीमारी बढ़ जाएगी। मैं अक्ल के प्यारो, तुम सोचो PMCH का डॉक्टर कह दे ये मत खाओ तो हम रुक जाते हैं ताकि बीमारी ना बढ़े। अरे मेरे नबी ने भी तो रोका है, शराब मत पियो, क्यों पीते हैं? झूठ मत बोलो, क्यों बोलते हैं? हराम मत खाओ, हम क्यों? अरे मेरे नबी से बड़ा न कोई तबीब है, मेरे नबी से बड़ा न कोई डॉक्टर है, मेरे नबी से बड़ा न कोई इंजीनियर है, मेरे नबी से बड़ा न कोई साइंटिस्ट है, मेरे नबी से बड़ा न कोई मोहब्बत करने वाला है। किसी की मानो ना मानो, अपने नबी की मानो, खुदा राजी होगा, नबी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, मसलक आला हज़रत। हजरात, आपका ये खादिम निसार अहमद रज़वी बहुत बहुत मोहब्बतों के साथ रुखसत हो रहा है, इस उम्मीद के साथ एक बारगी नहीं, धीरे धीरे अपनी जिंदगी में परिवर्तन पैदा करें। माहौल बड़ा खराब है, आप लोग डरें मत। अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफिकेट के साथ चलता हूँ, सुभान अल्लाह, सर्टिफिकेट के साथ चलता हूँ, टोपी भी रहती है, इस्लामी लिबास रहता है, लेकिन कोई टेंशन नहीं रहता है। आपको भी टेंशन नहीं लेना है। हमें एक ही तो जान है, बात है, एक ही तो जान है। अगर कोई गैर भी नबी का गुलाम समझ के अगर जुल्म करे तो समझ लेना सहाबी की एक सुन्नत अदा हो रही है। सुभान अल्लाह। मक्का में कुफारे अरब नबी के सहाबी को सताती थे, हम नबी के चाहने वालों को यहाँ के कुफार सता रहे हैं। लेकिन ऐसे आलम में अगर कभी फंस जाइए और हाथ पांव बांध दे और उसके बाद पीटने चालू करे, कुत्ता से भी बदतर पीटते हैं ये लोग, और उस वक्त कहते हैं इसका नारा लगाओ, उसका नारा लगाओ, तो खबरदार ये इम्तिहान की घड़ी होगी। ऐसे आलम में जान जाए तो जाए, कह दीजिएगा अबे एक जान है नबी के नाम कुर्बान, लेकिन मैं सौदा नहीं करूंगा, मैं तेरा नारा नहीं लगाऊंगा। एक जान है ना नबी के सदके में मिली है, आज नबी के नाम पे दे दूंगा, लेकिन ये नहीं बोलूंगा। वो जितना मारे, वो जितना मारे, उस वक्त अगर चाहते हैं
दर्द का एहसास न हो तो हौसला बुलंद रखिएगा और उस वक्त न माँ को याद कीजिएगा। चोट लगती है तो कहता माँ गो, चोट लगती है तो कहता बाप रे, न बाप को याद कीजिएगा न माँ को याद कीजिएगा। जब काफिरों का जुल्म हो तो उस वक्त हजरत बिलाल को याद कीजिएगा, हजरत खुबैब को याद कीजिएगा, नबी का साहब को याद कीजिएगा। उनके ऊपर जो जुल्म हुआ हमारे साथ कुछ भी नहीं है, और कह दीजिएगा अबे तू सोच रहा है, गलत सोच रहा है, तेरा दादा सोच रहा है, गलत सोच रहा है। दुनिया से न मुसलमान मिटेगा न इस्लाम मिटेगा। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, नारा तकबीर। अल्लाह ने ईमान की दौलत दिया है तो हिफाजत कीजिए। मैं आपको समझा रहा हूं सिर्फ इसलिए, जान जाए तो जाए, ईमान न जाए, ईमान न जाए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला अपने हबीब के वसीले से हम सबों के ईमान की हिफाजत। आमीन। अच्छा, दुआ वगैरह जो करते हैं, दुआ के बारे में मैं आखिरी बात बता दे रहा हूँ। बहुत प्यारी बात याद आ गई है। आप लोग हम लोग यहाँ पे हैं दुनिया में, लेकिन इस बात से कन्फर्म है कि हमको मरना है ना भाई? मुफ्ती साहब, औरतों का हाल इतना भयानक हो गया है, उसके सामने अगर कोई उसका शौहर कहता है कि मौत आएगी, पता नहीं हमको पहले आएगी कि तुमको, तो औरत कहती है ना 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 ना, आप रहिए, हम ही पहले चले जाएं, आपको मौत नहीं आए। काहे रे भाई? बोला ना ना ना, आप रहिए, हम चले जाएं। ठीक है। अब मर्द कहता ना ना, हम ही चले जाएं, तुम रहो। बोला नहीं, मोहब्बत की बात होती है, लेकिन मेरे भाइयों, अक्लमंद आदमी वो रहता है जो रहे दुनिया में और तैयारी कब्र की हो, रहे दुनिया में तैयारी आखिरत की हो। हम लोग इतने गाफिल हो गए, ये दुआ करते हैं या अल्लाह मकान दे, या अल्लाह दुकान दे, या अल्लाह बीवी दे। आई बीवी हो गई है तो एक और की भी दुआ करता है, या अल्लाह एक और बीवी हो, नहीं समझे, वगैरह वगैरह। लेकिन जो असले दुआ थी भूल गए लोग। सब जानते हैं कि मरना है, लेकिन एहसास खत्म हो गया। ये नहीं जानता कि रूह निकलेगी तो कैसा लगेगा, ये कोई नहीं जानता। गाफिल इंसान गफलतगंज में घर बना लिया। उलमा कहते हैं, समझते नहीं लोग, एहसास नहीं करते, रूह निकलेगी कितना दर्द होगा। ऐसे आलम में कोई दुआ नहीं करते। सुन लो, बैठो, हमारे बुजुर्गों ने जो दुआ किया वो दुआ सुन लीजिए। अल्लाहुम्मा अग़फिर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामह इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये अरबी में दुआ है। अब इसका उर्दू में आप इतना ही कह दीजिए, अल्लाहुम्मा अग़फिर लना क़ब्लल मौत, ऐ अल्लाह मौत से पहले हमारी मग़फ़िरत फरमा, वरहमना इंदल मौत, और जब मौत आए तो मुझ पर रहम फरमा, वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत, मौत के बाद अजाब से बचा, वला तुहासिबना यौमल क़ियामह, और क़यामत के दिन अल्लाह मुझसे हिसाब न ले। तेरी शान है, तू चाहे तो बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा दे। ये दुआ लोग नहीं मांगते हैं, समझते ही नहीं है। और सुनिए हजरात, जो सबसे कीमती दुआ है, सबसे कीमती दुआ, इससे बढ़ के कोई दुआ नहीं, मैं आप लोग को बता के जा रहा हूं। हर घड़ी दुआ मांगे, या अल्लाह जब तक जिंदा रहे ईमान सलामत रहे, जब तक जिंदा रहे ईमान सलामत रहे। और उसके बाद ये दुआ प्लस कीजिएगा, या अल्लाह जब रूह निकले तो ईमान पे खात्मा हो जाए, ईमान पे रूह निकले। अगर आपके पास नेकियों की कमी होगी और ईमान पे खात्मा हो गया है तो भी इंशाअल्लाह जन्नत आपके लिए तैयार है। ईमान शर्त है। मेरी बात समझ में आ गई होगी। जान जाए तो जाए, ईमान न जाए। इंशाअल्लाह जान जाए तो जाए, और ईमान बचाने के लिए गैरों को तो छोड़ दीजिए, समझ गए। सिक्सर मारेगा 1 सेकंड में खल्लास, वो तो जान का दुश्मन है, ईमान का दुश्मन कोई और है।
ईमान का दुश्मन, समझ गया ना, जो नहीं पढ़ता या नबी सलाम अलैका, ठेकेदार को सलाम करेगा। मिलाद का दुश्मन, नबी का दुश्मन, समझ गए। ऐसे लोगों से बचना है तो आला हजरत के नाम का नारा लगाना है। मेरी गुफ्तगू में जो छोटी बड़ी गलतियां हो गई हूं, मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिगफार करता हूं। सब लोग शामिल हो जाएं और जोर से पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह, जोर से, जोरे जोरे जोरे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। इसको हमने अरबी में इस्तिगफार किया अल्लाह की बारगाह में। अब जरा ईमान ताज़ा कीजिए। लाइट फटे, माइक फटे, पिंडाल फटे, जान फटे, कलेजा फटे, मर जाए, जिंदा रहे, जो हो, आवाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, बस यही दौलत बची है, इसके सिवा कुछ नहीं है। हम लोग के पास कुछ है ही नहीं, जुमा की भी नमाज नहीं है ना, है ही नहीं। हमारे पास टाइम नहीं है, वरना मैं बता देता जुमा के दिन लोगों का हाल क्या रहता है, लेकिन आज नहीं। ना 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 बता दें तो अब सुनिए जुमा के दिन का हाल क्या रहता है। कितने को ये नहीं मालूम है कि जुमा के दिन कितनी रकअतें नमाज है। ये नहीं मालूम है कि फर्ज नमाज से पहले 4 रकात जो है वह सुन्नत मुअक्कदा है क़ब्ल जुमा, उसका पढ़ना कितना ज़रूरी है। अब फर्ज नमाज के बाद फिर 4 रकात बादल जुमा, वो भी सुन्नत मुअक्कदा, इसका पढ़ना कितना ज़रूरी, कुछ नहीं मालूम है। तैयारी ओहो मत पूछिए। सैटरडे से लेकर के थर्सडे तक टाइट फिटिंग जींस पहनेगा, आज जो ही फ्राइडे आएगा, FRIDAY, मत समझिएगा मौलवी लोग बिल्कुल अंगूठा छाप होता है, इंग्लिश ये भी लोग जानते हैं। जो ही जुमा का दिन आएगा, बीवी को कह देगा जुमा है, वो भी समझ गई, जींस हटाओ, कुर्ता पैजामा लाओ, कुर्ता पैजामा ला के दे दिया, और उसके बाद सुरमा भी लगाएगा, खुशबू भी लगाएगा, लगाना चाहिए। उसके बाद घर से निकलेगा, उसके बाद मस्जिद अभी नहीं जाएगा, रास्ते ही में टाइम पास करता रहेगा। चलो ना, अरे है टाइम चलो ना, है टाइम। जब दूसरी अजान होगी, बोला अभी तो अजानें हुई है, जब खुतबा शुरू होगा अब देखते रहिए, ऐसे टाइम में जाएगा, मस्जिद में जगह नहीं है, जहाँ जूता चप्पल रखते हैं वहीं पे रहेगा, ठीक है। आज जो ही इमाम साहब ने शुरू किया अल्लाहु अकबर, इसको नियत भी याद नहीं है। कितने को नियत याद नहीं है, अरे अरबी तो छोड़ दे, उर्दू में नहीं है, लेकिन फिर भी इधर उधर देख लेगा, राग से करेगा, और उसके बाद खड़ा है, क्या पढ़ेगा नहीं मालूम, सना भी ठीक से याद नहीं है ना, सवाल ही नहीं है। अभी इसमें पूछ दे कितने को सना याद नहीं है। हाँ, हम एक बार पढ़ेंगे, अगर याद कर सको तो कर लो। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक, याद है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको याद नहीं है भाई, इमाम साहब को 50 रुपया दो और याद करवा लो। क्या 50 रुपया भी याद करवा लो। चलो भाई, अल्लाह बस कर लिया, 2 रकात पूरी है। अब बैठा हुआ है, तहियात क्या पड़ेगा ठीक से याद नहीं है, लेकिन मुंह को हिलाता रहेगा जैसे इसको पूरा याद है, माने जैसे इसको पूरा याद है, याद उद नहीं है, लबों को हिला रहा है, और सांप की तरह आवाज भी निकाल रहा है ताकि बाजू वाला समझे याद है, आबरू बचा रहा है। चल भाई, जैसे तैसे कर लिया। अब जो ही सलाम इमाम फेरा, इसको दुआए मासूरा तो याद ही नहीं है, दुआए मासूरा याद ही नहीं है रे भाई, 90% को याद नहीं है दुआए मासूरा, लेकिन फिर भी चालू है। जो इमाम साहब सलाम फेर है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ठीक है। उसके बाद इमाम साहब जो है अब दुआ करे। देखिए जुमा के दिन का हाल क्या हो रहा है। एक तो वही है जहाँ देख रहे हैं ना, कहाँ है चप्पल रखने की जगह, इसको मालूम ही नहीं था जुमा के दिन
जो जितना पहले आता है उतना सवाब मिलता है। खुतबा शुरू होने से पहले तक आ जाओ तो मस्जिद के गेट पे फरिश्ते रजिस्टर लेके रहते हैं, आने वाले नमाजियों का नाम लिखते हैं। और खुतबा शुरू, रजिस्टर बंद। चूंकि अब फरिश्ते भी खुतबा सुन रहे हैं। आया तो वहीं पे बैठा जहाँ चप्पल रखते हैं। अब देखिए ना क्या हो रहा है। सलाम फेर लिया, अब इमाम साहब ने कुछ पढ़ लिया, उसके बाद दुआ के लिए हाथ उठाया। इमाम साहब कह रहे हैं अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ये पीछे है, अब ये क्या करना जानते हैं? आमीन। एक से एक नमाजी होगा, हाथ मलता रहेगा। कितने को देखिएगा जैसे साबुन नहीं लगाता है, आमीन आमीन नहीं छोड़ेगा, आमीन कहता ही रहेगा ताकि लोग समझे दुआ में शामिल है। आमीन। इमाम साहब तो दुआ मांग रहे हैं, ये हाथ मल रहा है जैसे लगे जब से पैदा हुआ हाथ गंदा था। फिर अब देखिए ना अब क्या कर रहा है, फिर थोड़ी देर के बाद उंगली को बजाएगा। आमीन आमीन पकड़े रहेगा, उंगली बजा रहा है, आमीन आमीन कहता रहेगा। फिर देखिए नबी क्या कर रहा है, जब इससे भी दुआ खत्म नहीं तब मस्जिद के दरो दीवार को चोर की तरह देखेगा। आमीन आमीन कहता ही रहेगा। आमीन। अभी भी दुआ लंबी हो रही है, तब बाजू वाला को बोलेगा यार लग रहा है कि गाड़ी मेरी छूट जाएगी। आमीन। दुआ भी कर रहा है, बात भी कर रहा है। और जो ही दुआ खत्म तब देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी जल्दी भागेगा, एक पांव में इमाम की चप्पल, दूसरे पांव में मुअज्जिन की चप्पल। हमें याद रखना चाहिए मुसलमानों, नबी ने फरमाया दुनिया में जो सबसे खराब जगह है उसे बाजार कहते हैं, और जो सबसे अच्छी जगह है उसे मस्जिद कहते हैं। सुभान अल्लाह। तो वहीं से भागते हैं। मेरे भाइयों, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। जुमा का दिन मोमिनों के लिए ईद का दिन है। जुमा के दिन जिस मुसलमान का इंतकाल हो जाए, किस्मत वाला। जरा लहक के बोलो भाई, जरा लहक के बोलो सुभान अल्लाह। मैं आप लोगों से कभी गर्म होके कहा, कभी नरम होके कहा, जब कभी सख्त लहजे में मैंने आपसे कलाम किया है। कोई बात लगी हो तो 2-3 रोटी ज़्यादा खा लीजिएगा, लेकिन हक बात मैंने कहा है उससे मुंह नहीं फेरिएगा। सुभान अल्लाह। उससे मुंह नहीं फेरिएगा, कबूल कीजिएगा। मेरी जबान है लेकिन कलाम मेरा नहीं, जबान मेरी है पैगाम मेरा नहीं। ये तो अल्लाह के रसूल का पैगाम मैंने सुनाया। सुभान अल्लाह। आला हजरत ने जो दुआ किया है हर घड़ी वही दुआ किया कीजिए, काम वो ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दरूद। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा पड़े, लाइट फटे, माइक फटे, कलेजा फटे, दिल फटे, मर जाए, जिंदा रहे, बच्चे यतीम हो, बीवी बेवा हो, कुछ भी हो, आवाज में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। जो होगा देखा जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आवाज लहरा दो यार, मर जाओगे तो भी कामयाब। सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह। सुभान